हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रीड करेंगे, जिसके राइटर विक्टर कैनिंग है। आज के हमारे चैप्टर का टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे किसी चोर को लगा दो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में यानी कि आपस में सम्मान भी बहुत होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में कि हम कौन सी चीज जान पाते हैं। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई जानता था कि हॉरेस डेनबी बहुत अच्छा ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried. वह लगभग 50 साल का और एक अनमैरिड था। एंड ही lived with a housekeeper. और वह एक हाउसकीपर के साथ रहता था who worried over his health, जो कि उसके स्वास्थ्य यानी कि सेहत को लेकर बहुत परेशान भी रहता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. और अगर वह बीमार ना हो यानी कि उसे छींक आने की बीमारी थी, अगर उसे छींक आने की बीमारी ना हो तो वह बहुत खुश और स्वस्थ रहता था। He made logs and was successful enough at his business to have two helpers. और वह अपने बिजनेस में बहुत ही सफल था यानी कि अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाता था और ताले बनाता था, और उसने इस काम के लिए 2 हेल्पर्स भी रखे हुए थे। Yes, Horace Denby was good and respectable. Horace Denby जो था बहुत ही अच्छा था और ईमानदार सम्मानजनक भी था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, परंतु वह ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस जो है वो एक प्रिजन लाइब्रेरी में अपनी पहली जेल भी काट कर आ चुका था। He loved rare expensive books. वह रेयर जो एक्सपेंसिव बुक्स होती थी उन्हें पसंद करता था। So he robbed a safe every year. इसलिए वह हर साल एक तिजोरी को लुटा करता था। Each year he planned carefully just what he would do. और हर साल वह एक योजना बनाता था कि किस तरीके से उसे सेफ को लूटना है। Stole enough to last for 12 months. और वह इतना धन लूटता था जिससे कि पूरे साल भर वह आराम से अपना जीवन जी सके। And secretly bought the books he loved through an agent. और चुपके से एजेंट के द्वारा यानी कि जो किताबें वह पसंद करता था उनको खरीदा करता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful and all the others. अब जुलाई की जो चमचमाती धूप थी, बहुत तेज जुलाई की जो धूप थी, उसमें उसने यानी कि यही सोचने में लगा दिया कि कैसे मुझे चोरी करनी है और इस बार की जो चोरी है वह भी हर बार की चोरी की तरह सफल होगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. और जो Shotover Grange में जो घर था उसने लगभग उसके बारे में सोचने में, अच्छी तरह से उसके बारे में समझने में 2 सप्ताह लगा दिए। Looking at its room, उसके कमरों को देखने में, its electric wiring, जो बिजली की तारें थी उन्हें देखने में, its paths and its garden, उसके रास्ते और बगीचों के बारे में देखने में। This afternoon, the 2 servants, उस दोपहर में जो 2 सर्वेंट वहां पर थे, who remained in the Grange while the family was in London, had gone to the movies. जो उस घर में परिवार रहता था, जो फैमिली थी ग्रेंज में, वह लंदन में चली गई थी और सिर्फ उस घर में 2 ही नौकर बचे हुए थे और वह उनके परिवार फैमिली के जाने के बाद जो है मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। हॉरेस saw them go. हॉरेस उन्हें जाते हुए देख लेता है। And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. और उसे अपनी नाक में यानी कि छींक का आभास होता है, लेकिन फिर भी वह खुश होता है। He came out from behind the garden wall. वह बगीचे की पीछे की दीवार से
बाहर आता है। His tools carefully packed in a bag on his back, और अपने जो टूल्स है जिनसे वह चोरी किया करता था वह एक बैग में अच्छी तरह से पैक करता है और अपनी पीठ पर बांध लेता है, यानी कि बैग को टांग लेता है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grain safe. जो ग्रेन सेफ रखी हुई थी, जो तिजोरी रखी हुई थी, उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स के जो ज्वेल्स थे, गहने थे, वो रखे हुए थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. अगर वह उन्हें एक एक करके भी बेचे तो उसे ये उम्मीद थी कि वह कम से कम 5-5 हजार रुपए के तो चले ही जाएंगे। Enough to make him happy for another year. और वह उसके लिए इतना पैसा होगा कि जिससे वह अगला साल भी आसानी से बिता सके। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और पतझड़ के मौसम में जो इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी उसे ये उम्मीद थी कि कुछ बुक्स जो है इस साल आने वाली हैं। Now he would get the money he wanted to buy them. और अब उसे इन चीजों को यानी कि इन बुक्स को खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. अब उसने देखा कि जो हाउसकीपर है वो किचन के दरवाजे के पास में एक खूंटी पर यानी कि चाबी को टंगा देते हैं। He put on a pair of gloves. वह ग्लव्स पहनता है, took the key, चाबी को उठाता है and opened the door, और दरवाजे को खोलता है। He was always careful not to leave any fingerprints. और वह इतना चालाक था और इतना सावधानी पूर्वक काम करता था कि अपना कोई भी फिंगरप्रिंट कहीं भी नहीं छोड़ता था। A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा डॉग जो था वो किचन में लेटा हुआ था। It stirred, made a noise. वह थोड़ा सा हिला, थोड़ा शोर किया and moved its tail in a friendly way. और उसने अपनी पूंछ को फ्रेंडली वे में हिलाया। All right, Sherry, Horace said as he passed. जब हॉरेस वहां से गुजरा तो उसने कहा कि शेरी सब कुछ सही है। शेरी कौन है यहाँ पर? डॉग है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. आपको सिर्फ अगर डॉग्स को बुलाना हो तो केवल उनके नामों से परिचित होना चाहिए, नामों को जानना चाहिए, उनके नामों से अच्छी तरीके से उनके नाम से बुलाएं एंड शो देम लव, और उन्हें प्यार दिखाएं तो जो डॉग्स हैं वो आपसे फ्रेंडली वे में बिहेव करने लगेंगे। द सेफ इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड देयर पुअर पेंटिंग। जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में रखी हुई थी और एक पुअर पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही वुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। और हॉरेस यह देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि वो वहां पर जो पिक्चर्स है उनको सोचने लगा कि मैं इन पिक्चर्स को कलेक्ट कर लूं बुक्स की बजाय। बट दे टुक अप टू मच रूम। परंतु उन पिक्चर्स को रखने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, किताबें ही अच्छी हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। और टेबल के ऊपर एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। और हॉरेस को अपने नाक में छींक का आभास हो रहा था। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और उसे हल्की सी छींक आई और उसने अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। और उसने अपने टूल्स को अच्छी तरह से अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। और उसके पास केवल 4 घंटे का समय था जब तक कि सर्वेंट्स वापस लौट कर आए। The safe was not going to be hard to open. सेफ को खोलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। After all, क्योंकि he had lived with locks and safe all his life. क्योंकि उसने पूरे जीवन भर तिजोरी खोलने का और ताले खोलने का ही काम किया था। The burglar alarm was poorly built. जो बर्गलर अलार्म था वो बहुत ही घटिया किस्म का बना हुआ था, यानी कि उसकी आवाज बहुत ही पुअर थी। He went into the hall to cut the wire. और वह हॉल में गया और उसने बेल की जो वायर थी वो कट कर दी। He came back and sneezed loudly. और वह वापस आया और जोर से छींका। As the smell of the flowers came to him again. क्योंकि जो फ्लावर्स की जो खुशबू थी उसकी नाक में आ रही थी और
उसी से उसको एलर्जी भी थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस सोचता है कि लोग बाग कितने मूर्ख होते हैं कि वो अपने घर में या अपने पास इतनी वैल्यूएबल थिंग्स को रखते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। एक मैगजीन के आर्टिकल में इस हाउस यानी कि इस घर के बारे में छपा हुआ था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और उसमें सभी रूम्स की जो रूम्स का नक्शा था वो दिया हुआ था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की पिक्चर भी दी हुई थी, यानी किस रूम की, जिसमें वो सेफ रखी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और राइटर ने यह भी मेंशन किया हुआ था जो सेफ है वो पेंटिंग के पीछे है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडर्ड हिम इन हिज वर्क, परंतु हॉरेस को लग रहा था कि जो फ्लावर्स हैं वो उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। He buried his face in his handkerchief, और उसने अपने रुमाल से अपने चेहरे को ढक लिया जिससे उसे छींकना आ सके। Then he heard a voice say from the doorway, तब उसने दरवाजे पर एक आवाज को सुना। What is it? यहाँ पर क्या है? A cold और hay fever की ठंड या छींक आने की बीमारी। Before he could think, Horace said, हॉरेस ने इससे पहले वह सोच पाता, हॉरेस ने कहा हे फीवर यानी कि छींक आने की बीमारी। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वो दोबारा से फिर छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज बार बार आ रही थी यानी कि बात चल रही थी। यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, आपको यानी कि अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए तो आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिसीज, अगर आपको पता है कि कौन से पौधों से आपको एलर्जी है या कौन से पौधे से आपको बीमारी है। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, और मैं ऐसे सोचता हूँ या सोचती हूँ कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपने काम के लिए स्वास्थ्य के लिए सीरियस हैं तो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने अभी अभी आपको घर के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर आपकी आवाज को सुना था। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, वह बहुत ही यानी कि सॉफ्टली जो वॉइस थी सॉफ्ट थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, परंतु उस आवाज में एक कड़कपन भी था। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक जो वुमेन थी वो डोरवे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी है यानी कि जो डॉग है उसकी बॉडी से ऐसे लिपटकर यानी कि रब कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वह यंग और क्वाइट प्रेटी यानी कि खूबसूरत थी और रेड ड्रेस में थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वह जलती हुई अंगीठी के पास में गई और वहां पे जो सजावटी सामान जो रखा हुआ था उन्हें ठीक करने लगी। डाउन शेरी शी सेड, वह बोली कि शेरी बैठ जाओ, नीचे आओ। Anyone would think I had been away for a month, और बोलने लगी कि हर कोई जानता था कि मैं 1 महीने के लिए यानी कि बाहर थी। She smiled at Horace, वह हॉरेस की तरफ देखकर मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और अपनी बात को उसने जारी रखा यानी कि अपनी बात करती रही। However, I came back just in time, परंतु फिर भी मैं समय से यहाँ पर आ गई। Though I did not expect to meet a burglar, अगर मैं ऐसे नहीं आती तो मैं यानी कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी चोर से मिल पाऊंगी। Horace had some hope because she seemed to me amused at meeting him, हॉरेस को ऐसा लगा कि शायद वह उससे मिलकर खुश हो रही है यानी कि उसे खुशी हुई। He might avoid trouble if he treated her the right way, और वह इस परेशानी से बच सकता है यदि वह उसके साथ अच्छा बिहेव करे। He replied, उसने जवाब दिया, I did not expect to meet one of the family, कि आपके अलावा यानी कि इस परिवार में मैं किसी से नहीं मिला, यानी कि आपके अलावा यहाँ पर और भी कोई नहीं है। She nodded, उसने अपना सर हिलाया। I see what an inconvenience it is for you to meet me, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे से मिलकर आपको शायद कुछ परेशानी हुई, आपके काम में कोई परेशानी हुई। What are you doing to do, कि अब आप क्या करेंगे? Horace said, हॉरेस ने कहा, My first thought was to run, कि सबसे पहले तो मैं भागने की सोचता।
ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, यू कुड डू दैट, आप ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस, परंतु मैं इससे पहले पुलिस को फोन कर देती और वे यहाँ पर आ जाते और तुम्हें एकदम से पकड़ लेते। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, आई वुड, हाँ मैं ऐसा ही करता, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, सबसे पहले टेलीफोन की वायर्स कट करता है, एंड देन, और तब, और फिर थोड़ा रुकता है। ही हेजिटेट, हिचकिचाता है। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम थोड़ी देर के लिए कुछ ना कर पाती। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे पास अपना काम करने के लिए बहुत से घंटे होते, यानी कि समय होता। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी, और फिर वह लेडी बोलती है कि क्या, यानी कि सीरियसली बोलती है, उसे सीरियसली देखकर बोलती है कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, हॉरेस थोड़ी देर के लिए रुकता है, वो बोलता है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, कि शायद मैंने ऐसा कहकर तुम्हें डरा दिया या धमका दिया। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर saw me, let me go। हॉरेस सलाह देता है कि अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम ये भूल जाओ कि तुम कभी मुझसे मिली थी, या यानी कि तुम ऐसे इंसान से कभी मिली हो। लेट मी गो, अब मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और आवाज में एकदम से कड़कपन आ जाता है। वाई शुड आई, कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। यू वर गोइंग टू रॉब मी, आप यहाँ पर लूटने के लिए आए थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और हमारी जो सोसाइटी है, यानी कि तुम्हारे जैसे आदमियों से, चोरों से बचाकर रखना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस स्माइल करता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को डराऊं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हें ही लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारा धन होता है। आई स्टील फॉर ए गुड रीजन, मैं बहुत अच्छे कारण के लिए लोगों को लूटता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं कैद के सोच से भी घृणा करता हूँ। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, और वह हंसी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसके लिए उसके सामने भीख मांग रहा हो। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, और हॉरेस ने सोचा कि शायद उसने उसे अपने फेवर में ले लिया है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मेरे पास तुम्हें कहने का कुछ भी अधिकार नहीं है। बट आई एम डिस्परेट, परंतु मैं बहुत परेशान हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ सच अगेन, कि मुझे जाने दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, और मैं सच बोल रहा हूँ, विश्वास करो। She was silent, watching him closely. वह चुपचाप खड़ी रहती है और उसे ध्यान से देखती रहती है। Then she said, तब बोलती है, You are really afraid of going to prison, are not you? कि क्या तुम्हें कैद जेल जाने से डर लगता है? क्या डर नहीं लगता? She came over to him shaking her head, और वह उसके पास आती है और सर को हिलाती है। I have always liked the wrong kind of people, कि मुझे ऐसे गलत लोगों से हमेशा घृणा होती है। मैं ऐसे गलत लोगों को, यानी कि ऐसे घृणा होती है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं हमेशा पसंद भी करती हूँ। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it, और तब वह टेबल से एक सिल्वर बॉक्स को निकालती है और उसके अंदर से सिगरेट को निकालती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, और हॉरेस यह सोचकर, यानी कि यह सोचता है कि शायद उसने उसे इम्प्रेस कर लिया हो और वह उसकी मदद जरूर करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, वह अपने ग्लव्स को उतार देता है और अपने सिगरेट लाइटर को उसकी तरफ बढ़ाता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, वह उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए कहता है कि अब तो तुम मुझे जाने दोगी। यस, हाँ, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जरूर जाने दूंगी यदि तुम मेरे लिए कुछ कर सको तो। एनीथिंग यू से, कि जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। कौन कहता है यहाँ पर? हॉरेस। बिफोर
We left for London. I promised my husband to take my jewels to our bank. यानी कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि जो मेरे ज्वेल्स हैं यानी कि जो गहने हैं वो बैंक में रख दिए जाएंगे. बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ. परंतु मैं उन्हें यहीं तिजोरी में ही छोड़ गई थी. आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट. मैं आज की रात जो पार्टी में है उन गहनों को पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम. बट परंतु आज मैं उन्हें यहाँ पर लेने के लिए आई थी, लेकिन फिर थोड़ा रुकती है. हॉरेस स्माइल्ड. हॉरेस मुस्कुराता है. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ. कि तुम जो तिजोरी का जो एक सीक्रेट नंबर है उसको खोलने का वह भूल गई हो. हैव नॉट यू. क्या भूल गई हो ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी. यंग लेडी जो है वो जवाब देती है कि हाँ. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर. कि ठीक है ये चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और ये सब चीजें यानी कि वो सब ऑर्नामेंट तुम्हारे पास 1 घंटे में होंगे. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. परंतु मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. इसके बारे में तुम परेशान मत हो यानी कि इसके बारे में मत सोचो. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ. मेरे हस्बैंड यहाँ पर 1 महीने के लिए नहीं है. एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. और जब तक वो लौटेंगे तो मैं तब तक इसकी मरम्मत करा दूंगी. एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ. और लगभग 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने जो सेफ को खोला. गिवन हर द ज्वेल्स. और वो सभी ज्वेलरी उस लेडी को दे दी. एंड गॉन हैप्पीली अवे. और वह वापस चला गया. फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी. 2 दिन तक वह उस प्रॉमिस को निभाता रहा जो उसने उस काइंड यंग लेडी से किया था. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day यानी कि तीसरे दिन की जो सुबह थी, मॉर्निंग थी. हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स. उसे उन बुक्स का ध्यान आया. ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू बुक फॉर अनदर सेफ. कि जो बुक्स वह चाहता था और उन बुक्स के लिए उसे दूसरी तिजोरी को तोड़ना होगा. बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. परंतु उसे इस तरह के प्लान बनाने का कोई भी चांस नहीं मिला. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट ओवर ग्रेंज. क्योंकि उस दोपहर तक जो पुलिसमैन थे उन्होंने हॉरेस को शूट ओवर ग्रेंज में जो ज्वेल की रोबरी थी यानी कि जेवरात की डकैती में उसको पकड़ लिया था. His fingerprints for the head opened the safe without gloves. क्योंकि उसने सेफ को बिना ग्लव्स के खोला था और उसके ऊपर भी उसके फिंगरप्रिंट्स थे. वर ऑल ओवर द रूम. और पूरे कमरे में भी उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए. एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हाट ही सेड. What the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और कोई भी उसकी बात पर यह विश्वास नहीं कर रहा था कि जो मकान मालकिन है उसने ही खुद सेफ को खोलने के लिए कहा था कि वह उस सेफ को खोले. द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड. क्योंकि जो मकान मालकिन थी वह ग्रे हेयर्ड यानी कि सफेद बालों रंग वाली थी. शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 यानी कि कड़क आवाज वाली और तीखा बोलने वाली लगभग 60 साल की उम्र की थी. सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस. की यह क्या बकवास कहानी है. हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. हॉरेस जो है इस समय प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन था. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग. और वह हमेशा यही चीज सोचता रहता था. क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन. कि वह यंग जो लेडी थी जो क्लेवर थी और सेम उसी प्रोफेशन में थी एज ही वॉज. कि वह कौन थी. एंड हु ट्रिक्ड हिम. और जिसने उसे धोखा दिया. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. और उसे बहुत गुस्सा आता था जब कोई भी चोरों के बीच में सम्मान की बात करता था.